Hello students, welcome to Savita English classes. Today we will do chapter number 5. Name of the topic is the handed dresses part 1. यहाँ इस सेम टॉपिक के 2 पार्ट्स हैं बेटा. द हैंडेड ड्रेसेस चैप्टर नंबर जो 6 है वो भी हमारा हैंडेड ड्रेसेस है. तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस चैप्टर को. यहाँ जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो एक गर्ल हैं जिनका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की. अब वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो बिलोंग करती है मेनली पोलैंड से बिलोंग करती है. और वहाँ जो है वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो माइग्रेट हो गए हैं और वो भी अपने पेरेंट्स के साथ माइग्रेट हो गई है अमेरिका में. अब वो अमेरिका में माइग्रेट हो गए हैं तो उनकी जो लैंग्वेज है वो पॉलिश लैंग्वेज है, वो डिफ़र करती है थोड़ी अमेरिकन लैंग्वेज से. और अब वो जो है अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में रह रही है. वहाँ उसकी जो हैं 2 फ्रेंड्स हैं. उन 2 फ्रेंड्स का जो नेम है वो है पैगी और मैडी. पैगी और मैडी उसकी दोस्त हैं. अब जो वो क्या हैं, जो पैगी है मैडी है वो अमेरिकन ही हैं, वो अमेरिका से ही बिलोंग करती हैं. अभी पैगी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है. उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं. वो डिफरेंट कलर की ड्रेसेस, डिफरेंट क्वालिटी की फैब्रिक की, मींस वो बहुत ही बेस्ट क्लोथिंग जो उसकी ड्रेसिंग जो होती है वो बहुत बेस्ट होती है. यहाँ दूसरी तरफ जो हमारी वांडा है, वांडा जो है वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती है और उसकी ड्रेसिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है. अब यहाँ पर क्या है इस चैप्टर के अंदर है कि हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस. जो लोग हमारे आसपास हैं, नियर बाई हैं, उनको हम किससे जज करते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है. क्या मनी से, कि बहुत ज़्यादा पैसा है तो क्या वो अच्छा व्यक्ति हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है उसके पास तो क्या, और पोजीशन है, मीन्स बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उसका अधिकार है तो क्या वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है. या फिर कुछ और अदर ऐसी वैल्यूज़ हैं, ऐसे क्वालिटीज़ हैं जिनको लेकर आप उस व्यक्ति को जो है ऑब्जर्व करते हैं, उन चीज़ों को लेकर जो है उस व्यक्ति का इवैल्यूएशन करते हैं. ये जो हमारी स्टोरी है ये बहुत ही सेंसिटिव है और ये एक बहुत ही पुअर यंग गर्ल जिसका नाम मैंने आपको बताया वांडा पेट्रोन्स्की है. वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो अपनी क्लासमेट से कैसे उसके साथ बिहेव किया जाता है, जो अमेरिकन गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स हैं, वो किस तरह से उससे बिहेव करती हैं, कैसे उसको ऑब्जर्व करती हैं, किस तरह से उसका फ़न करती हैं, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. टुडे मंडे, आज मंडे का दिन है और वांडा पेट्रोन्स्की जो क्या है वो अपनी सीट से एब्सेंट है, वो अपनी सीट के ऊपर नहीं है. लेकिन पैगी और मैडलिन जो उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं आप ये कह सकते हैं, या जिन्होंने उसके साथ मजाक करना शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. मोस्टली वांडा जो है अपनी लास्ट सीट के ऊपर, सेकंड लास्ट सीट के ऊपर जो है वो बैठती थी लास्ट रो में. और रूम नंबर जो था वो था उसका 13. सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कॉर्नर में बैठती है वो रूम के जहाँ पर रफ बॉयज़, मीन्स ऐसे बॉयज़ जो बहुत ही बिहेव उनका रबिश है और जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं, ऐसे लड़कों के साथ वो बैठती थी. वो कॉर्नर जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा सफलिंग होती थी, मीन्स जो ड्रैगिंग साउंड है, पैरों की ड्रैगिंग साउंड बहुत ज़्यादा आती थी, हंसने की आवाज़ें ज़्यादा आती थी और मजाक करने की आवाज़ें भी ज़्यादा आती थी. तो मोस्ट ऑफ द मीन्स वहाँ पर मड और डर्ट वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती थी फ्लोर के ऊपर. तो वांडा जो है वहाँ पर वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज, वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो वातावरण है वो रफ़ है और नॉइजी है. लेकिन वो तो बहुत ही क्वाइट लड़की थी, बहुत ही चुपचाप रहने वाली थी और किसी से कुछ भी नहीं कहती थी. यहाँ तक कि उसको कभी हंसते हुए भी नहीं सुना था. कई बार जो है वो ट्विस्टेड हर माउथ, अपने मुंह को इधर उधर करके क्रूक करके स्माइल देती थी, लेकिन वो कभी हंसती नहीं थी. ये स्माइल देना ही उसके लिए काफ़ी था. हर कोई भी नहीं जानता था कि वांडा जो है उस सीट के ऊपर क्यों बैठती थी.
वो बोगिंग हाइट्स, ये नेम ऑफ प्लेस है बेटा, अमेरिका के अंदर बोगिंग हाइट्स से वो आती थी। और वहाँ उस रास्ते के ऊपर जो है वो मोस्टली मडी वे होता था, मिट्टी से सना हुआ रास्ता था, पक्का रास्ता नहीं था, तो इसलिए उसके पैर जो हैं वो मिट्टी से भरे हुए होते थे। लेकिन रियली जो है वांडा पेट्रोन्स की उस कॉर्नर में ही बैठती थी और किसी को भी नहीं पता था कि वो उस कॉर्नर में, उस रूम में, उसी कॉर्नर में ही क्यों बैठती है। अब क्या है, द टाइम वहन, जब वांडा जो है को स्कूल में कोई भी याद नहीं करता है कि वांडा एब्सेंट है, लेकिन वांडा को बाहर एब्सेंट, जो बाहर मीन्स स्कूल आवर्स में बाहर, इट मीन्स छुट्टी के टाइम या मिड टाइम जब भी होता था, नून टाइम जब भी होता था, दोपहर का समय खाने के लिए जब बच्चों को फ्री किया जाता था, बाहर जाते थे, तो उस समय वो वांडा को याद करते थे। या वो स्कूल से वापस घर जाते थे, या मॉर्निंग में जब स्कूल में आते थे तो उस समय वो वांडा को याद करते थे। 2 या 3 के बच्चों के ग्रुप में या ज़्यादा के ग्रुप में वो आते थे, बातें करते हुए, हंसते हुए, और स्कूल यार्ड तक पहुंचते पहुंचते वो वांडा का मजाक करते थे। कई बार जो है वो वांडा का वेट करते थे, और किसके लिए, उसके लिए, मजाक करने के लिए। रास्ते में वांडा का इंतज़ार करते थे कि वांडा के साथ जाएंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। अब नेक्स्ट डे जो है, मंडे का डे था, नेक्स्ट डे अब ट्यूसडे है। ट्यूसडे को भी वांडा जो है एब्सेंट है, और उस दिन भी उसको कोई भी नोटिस नहीं करता है। उससे नेक्स्ट डे जो वेंसडे होता है, वेंसडे को पैगी और मैडी जो है वो, जो दूसरे बच्चों के साथ बिल्कुल गुड मार्क्स जो लेते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, उनके साथ बैठती हैं। और उनका जो ट्रैक है उसमें, होल ट्रैक के अंदर मीन्स रास्ते में बिल्कुल मड नहीं है, कीचड़ नहीं है, तो वो नोटिस करती हैं कि वांडा वॉज नॉट देयर, कि वांडा वहाँ पर है नहीं है। एक बहुत ही, पैगी जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर गर्ल है, बहुत ही सुंदर है। अब ये पैगी के बारे में बता रहे हैं। उसके पास बहुत सारी प्रेटी क्लॉथ्स हैं, उसके जो हेयर हैं वो करली हैं। अब मैडी जो है उसकी जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी मित्र है पैगी की मैडी। तो द रीज़न पैगी एंड मैगी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस, वांडा की एब्सेंस को वो नोटिस करती हैं, क्योंकि वो वहाँ पर लेट हो जाती हैं स्कूल में आने के लिए। क्योंकि वो रास्ते में जो है वो वांडा पेट्रोन्स्की का वेट करती हैं कि हम वांडा के साथ जो है स्कूल में जाएंगी। जब वो उसका इंतज़ार करती हैं फ़न करने के लिए, तो वो स्कूल से लेट हो जाती हैं। वो मोस्टली जो है वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार करती हैं ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ फ़न। वांडा पेट्रोन्स्की, वांडा पेट्रोन्स्की, इट मीन्स ये उस गर्ल का नेम है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13, और वो रूम नंबर 13 में बैठती है। और जो बच्चों के नेम्स थे वो वांडा पेट्रोन्स्की की तरह से नहीं थे। वो नेम कहने में बहुत ईजी थे, जिस तरह से थॉमस, स्मिथ, एलेन, इस तरह से जो नेम्स थे। देयर वॉज वन बॉय, उनमें एक लड़का था जिसका नाम बाउंस, विली बाउंस। और पीपल थॉट दैट वॉज फनी, लोग सोचते थे कि ये जो नेम है वो मजाकिया हैं, बट इतने फ़नी नहीं थे जितना कि पेट्रोन्स्की का नेम जो है फ़न क्रिएट करता था। इट मीन्स सभी क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो वांडा पेट्रोन्स्की नेम को ही एक फ़नी नेम मानते थे। वांडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे वांडा के। वो स्कूल में अकेली ही आती थी और अकेली ही वापस घर चली जाती थी। वो हमेशा ही एक ब्लू ड्रेस पहनती थी, और इसके अलावा मीन्स वो कोई भी ड्रेस नहीं पहनती थी। वो ड्रेस हमेशा जो है क्लीन होती थी, साफ़ सुथरी होती थी, बट ऐसे लगता था कि उसके ऊपर कभी प्रेस ना की गई हो, आयरन ना यूज़ की गई हो। सी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड, उसके पास कोई दोस्त नहीं थे, उसका कोई भी बेस्ट फ्रेंड या मित्र नहीं था, बट वो बहुत सारी लड़कियों से बातचीत करती थी। कई बार जब वो ग्राउंड के अंदर होच पोच गेम खेलते हुए दूसरी लड़कियों को देखती थी, तो वो जो लड़कियां हैं उसे ग्राउंड के अंदर जो है घेर लेती थी। वांडा पेट्रोन्स्की जो है उनके गेम को भी वहाँ ग्राउंड में जो है देखते हुए, उनका खेल देखते हुए उन्हें एंजॉय करती थी। पैगी जो है
पैगी वांडा को बहुत ही विनम्र तरीके से पूछती थी, उससे बात करती थी जैसे किसी मिस मैसन से बात कर रही हो, मीन्स अपनी टीचर से बात कर रही हो। इतने प्यार से जो पैगी है वो वांडा से बात करती थी, और वो अपनी एक दोस्त की साइड इशारा करते हुए उससे हमेशा पूछती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं जो उसकी अलमीरा के अंदर उसने हैंग की हुई हैं, टांगी हुई हैं, लटकाई हुई हैं। वो मीन्स वो कहने का मतलब है वो उसके पास बार बार पूछती थी कि आपकी जो नंबर ऑफ़ ड्रेसेस हैं वो कितने हैं, आपके पास कितने ड्रेस हैं। वांडा उसे हमेशा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। जो लिटिल गर्ल्स थी जो गेम खेल रही थी वो अपने गेम को हॉपस्कॉच गेम को बंद कर देती और उसके बारे में बातें सुनती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। ये 100 ड्रेसेस हैं, सभी को एक ही लाइन में लगाया गया है, और उसकी ये इतना कहने के बाद वांडा जो है वो चुप हो जाती थी। वो पूछते हैं कि सभी ड्रेसेस हैं वो कैसी हैं, सभी सिल्क की होंगी, पैगी कहती हैं सभी कलर्स की, वो कहती है, और वेलवेट ड्रेस भी बताती है। वेलवेट ड्रेस हैं और इस तरह से 100 ड्रेस हैं। वांडा जो है वो बहुत ही कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दिखाती है और इस प्रकार सभी क्वेश्चंस का जवाब देती है, और कहती है मेरी सारी ड्रेसेस जो हैं वो मेरी कबर्ड में एक लाइन अप हैं, मीन्स एक प्रॉपर वे में मैनर से वो सेट हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और फिर वो उसे जो है जाने देती थी इतना मजाक करने के बाद। वहाँ वो जाने के बाद मीन्स उससे वो जब तक वो दूर नहीं चली जाती वो सभी ज़ोर ज़ोर से हंसती और उसका मजाक उड़ाती रहती थी। बार बार कहती थी कि 100 ड्रेस। ओबियसली ओनली उसे सभी को पता था कि वांडा के पास सिर्फ केवल एक ही ड्रेस है ब्लू कलर की, जिसे पहनकर वो डेली आती थी, और वो हमेशा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो इसे क्या कहानी है, व्हाट इज स्टोरी। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता था कि उसके पास कितने शूज़ हैं, और वो कहती थी कि मेरे पास 60 पेयर शूज़ हैं मेरी अलमीरा के अंदर, मेरी क्लोजेट के अंदर। सभी जो है बहुत ही एग्रेसिव हो जाते थे, पोलाइटली उससे पूछते थे कि हर जोर वो बताती है कि वो सब एक जैसे हैं। वो कहती है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के ड्रेसेस के अकॉर्डिंग ही मेरे शूज़ हैं और सभी को मैंने लाइन अप करके रखा हुआ है। अब पैगी जो है, पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, जिसने इस गेम के बारे में सोचा था। कौन सा गेम? 100 ड्रेसेस का गेम बार बार। और जो मैडी जो है उनकी इनसेपरेबल फ्रेंड है, मीन्स जिनको अलग नहीं किया जा सकता, उसकी बेस्ट फ्रेंड हैं। वो हमेशा ही लास्ट में जाती हैं, स्कूल से लास्ट में जाती हैं। वांडा जो है वो स्कूल से मूव कर जाती है, उसकी आंखें डल हैं और उसका चेहरा, उसका माउथ जो है वो मुंह से कुछ भी बोल नहीं रही है। उसका जो लेफ़्ट शोल्डर है वो बार बार हिलता है और एक फ़नी वे में जो है वो अपने रास्ते की तरफ से स्कूल की तरफ, घर की तरफ, स्कूल से घर की तरफ जो है वो चल पड़ती है। और जब वो स्कूल से घर आती है, घर से स्कूल जाती है, तो वो मोस्टली अकेली ही आती जाती है। अब पैगी के बारे में देखो, ये जो पूरा गेम है, जो वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाती है वो लड़की पैगी है। तो इस पैराग्राफ में जो है बेटा पैगी के बारे में बताया गया है, पैगी के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बताया गया है। पैगी जो है वो रियल में क्रूएल नहीं है, वो छोटे बच्चों को क्रूएल लोगों से, बुरे लोगों से बचाती है, और वो क्राई करती है, घंटों तक रोती रहती है अगर किसी एनिमल के साथ बुरा व्यवहार करते हुए वह देख लेती है। अगर उसे कोई कहता है कि वो आप नहीं सोचते हैं कि आप जिस वे से वांडा के साथ ट्रीट कर रहे हैं वो क्रूएल वे है, तो वो कहती है कि वो सरप्राइज़ हो जाती है, हैरान हो जाती है कि वो क्रूएल नहीं है। वो जो गर्ल है वो ये सोचती है कि वो गर्ल है, वो बार बार 100 ड्रेसेस के बारे में क्यों कहती थी। अब मीन्स एनीबडी कुड टेल दैट, सभी को पता था, सभी बता सकते थे कि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन वो लड़की झूठ बोलना क्यों चाहती थी? वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। यह जो नेम है वांडा पेट्रोन्स्की, ये एक ऑर्डिनरी पर्सन का नेम नहीं हो सकता है। एनीवन दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे रुलाया नहीं, मीन्स उसको इतना परेशान नहीं किया।
फॉर मैडी, मैडी के लिए जो है, लेकिन देखो पैगी है। अब मैडी उसके बारे में जो दूसरी फ्रेंड है वो क्या सोचती है। मैडी के लिए ये बिजनेस जो है हमेशा वांडा से पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, उसके पास हाउ मैनी हैट्स, कितने उसके पास है हैट हैं, कितने उसके पास अदर थिंग्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछना, दिस और दैट के, तो वो उसे हमेशा बोरिंग करता था, बोर था उसके लिए, उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे क्यों अच्छा नहीं लगता था? क्योंकि मैडी भी एक पुअर लड़की थी, गरीब लड़की थी। वो भी हमेशा दूसरों के दिए हुए, दान में दिए हुए कपड़ों को पहनती थी। बट वो ये कहती है कि भगवान का धन्यवाद करती है कि वो बोगिंग हाइट्स में नहीं रहती थी और उसका नेम जो है वो फनी नेम नहीं था वांडा पेट्रोन्स्की की तरह से ही। कई बार जो है पैगी वांडा से पूछती है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, पोलाइटली वे में पूछती है, तो मैडी को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। वह कंचों को लेकर, मार्बल्स को लेकर अपनी हथेली में रोल करती रहती, इधर उधर हिलाती रहती, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती थी। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर, वो मीन्स वांडा के लिए अपने आप में सॉरी भी फील करती थी। एग्जैक्टली मीन्स वास्तव में उसे अच्छा नहीं लगता था। वह कभी भी उसकी साइड अटेंशन पे नहीं करती, ध्यान नहीं देती। अगर वांडा जो है, वांडा के लिए पैगी ने ये गेम, ड्रेसेस का जो गेम है उसका आविष्कार ना किया होता। लेकिन बट सपोज करो कि अगर पैगी और जो उसकी दूसरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने नेक्स्ट जो है टारगेट जो है वो इसको, जो ये दूसरी इसकी फ्रेंड है पैगी की, मैडी को टारगेट करना ना शुरू कर दें। सी वॉज नॉट एज पुअर, लेकिन वो डरती थी कि ये आज जो है, ये मेरी फ्रेंड जो है पैगी और इसकी और दोस्त हैं, ये आज वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ा रही हैं। हो सकता है, मैडी सोचती है कि हो सकता है ये कल ना मेरा मजाक भी उड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि सी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, वो भी पुअर थी लेकिन वो इतनी पुअर नहीं थी कि जितनी की वांडा। शायद वो मीन्स वो पुअर थी बट इतनी नहीं थी। वो क्या सोचती है कि वो, अगर मैं मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपके पास कितनी ड्रेस हैं, तो मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि एटलीस्ट मैं 100 ड्रेसेस तो नहीं कहूँगी। और एटलीस्ट जो है स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम, और वो इस तरह से मेरे साथ बिहेव करें, ये बात भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। वो इच्छा करती है कि पैगी जो है वो वांडा के साथ इस तरह से उसको टीज करना, चिढ़ाना छोड़ दे। इट मीन्स ये हुआ बेटा कि मैडी बिल्कुल नहीं चाहती कि पैगी वांडा पेट्रोन्स्की के साथ इस तरह का बिहेव करे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, हालांकि आज मैगी और पैडी जो हैं दोनों स्कूल में लेट हो गई थी। अब उनके पास जो मैडी है वो बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन, क्योंकि उनके पास समय नहीं था वांडा का फन करने के लिए, वांडा का मजाक उड़ाने के लिए। इट मीन्स वांडा उस दिन उनके साथ नहीं आई और उसका मजाक उन्होंने नहीं उड़ाया। वह अरिथमेटिक की प्रॉब्लम को भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। जो मैडी थी वो एब्सेंट ऑफ माइंड थी। इट मीन्स वो मेंटली जो है वो पजल थी। वो नहीं चाहती थी कि वांडा के साथ किया जाने वाला मजाक वो करे। अब वो 8 की 8 से मल्टीप्लाई करती है और उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाती है। इट मीन्स वो टोटली डिस्टर्ब थी। अब वो विश करती है, इच्छा करती है कि वो एक पैगी को एक नोट लिखे, पैगी को एक लेटर लिखे और उसमें कहे कि वो कि जो वांडा पेट्रोन्स्की के साथ किया गया मजाक है वो उसको बंद कर दे। लेकिन वह जानती थी, मैडी जानती थी कि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैगी के सामने बोल सके, और वह पैगी को लेटर नहीं लिख पा रही थी। वह बार बार कहती है, लेटर में लिखना चाहती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं लिख पाती है। और वह उसके बाद ये सब बातें सोचते हुए, इस तरह से लेटर लिखने की जो माइंड में उसके क्वेश्चन आता है, यह सोचते हुए वह अपने अरिथमेटिक के क्वेश्चन को फिनिश करती है और उसके बाद पैगी को लिखना स्टार्ट करती है। जब वह लिखना स्टार्ट करती है तो एकदम से वो स्टॉप कर देती है और कांपना शुरू कर देती है।
अब जो उसके सामने क्या सोचती है, वो यह सोचती है कि अगर मैं पैगी को लिखूंगी तो हो सकता है वो उसके माइंड में एक पिक्चर आ जाती है कि स्कूल यार्ड में अगली बार जो मैं टारगेट, आज के दिन वांडा पेट्रोन्स की जो है टारगेट है, वो सोचती है कि अगर मैं पैगी को लिखूंगी तो नया न्यू जो टारगेट होगा वो मैं होंगी, ग्राउंड में खड़ी हुई पैगी और ये और दो और लड़कियां हैं इनके सामने। वो ये सोचती है कि हो सकता है कि मैडी के माइंड में बार बार आता है कि इससे मुझे पूछना चाहिए कि हमें जो ड्रेसेस का मजाक है उसको बंद करे देना चाहिए। और वो यह भी सोचती है कि जो ड्रेस उस दिन मैडी ने पहनी हुई है, पैगी उससे पूछ सकती है कि यह ड्रेस आपको कहाँ से मिली। और मैगी ने जो ड्रेस पहनी हुई है वह पैगी की ओल्ड ड्रेस है, वो उसकी मदर ने जो है ट्रिमिंग करके उसको अल्टर करके उसको डिफरेंट लुक देने की कोशिश की है, जिससे कि रूम नंबर 13 में कोई भी यह पहचान ना सके कि यह ड्रेस जो है वो पैगी की है और अब मैडी पहन रही है। इट मीन्स मैडी भी एक पुअर गर्ल है और वो भी दूसरों के दान में दिए हुए कपड़ों को पहनती है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि हो सकता है पैगी खुद ही डिसाइड कर ले कि वांडा के साथ फैन ना किया जाए। मैडी जो है वो इस तरह से ये विचार अपने मन में लाकर अपने ब्राउन बालों में हाथ फेरती है और अपने आप को अपना जो अनकंफर्टेबल थॉट है उसको दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे और अपने विचारों को बार बार जो है माइंड से निकालने की कोशिश करती है। उसके बाद मैडी जो नोट लिख रही है, जो लेटर उसने लिखना शुरू किया था, उसको धीरे धीरे बिल्कुल टीयर कर देती है, फाड़ देती है। और वह सोचती है कि पैगी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पैगी तो वो गर्ल है, वो लड़की है जो पूरे रूम में सभी के द्वारा पसंद की जाती है और पैगी कुछ गलत नहीं कर सकती है, वह मन मन में सोचती है। एज फॉर वांडा सी वॉज जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड अपॉन। और वांडा के लिए क्या है, वांडा ही एक ऐसी गर्ल है जो स्कूल में आती है, जो बोगिन हाइट्स में रहती है और अकेली ही स्कूल में आती है। वह कभी भी किसी के साथ कुछ भी बातें नहीं करती है। वह तभी किसी के साथ बोलती है जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल यार्ड में कि उसके पास कितनी ड्रेसेस थी, तो उसका आंसर करने के लिए क्वेश्चन का सिर्फ वो बोलती है। मैडी को रिमेंबर है कि उसको वो किस तरह से अपनी ड्रेसेस के बारे में बातें करती है। वो उसकी की हुई बातों को याद करती है कि वो ब्लू ड्रेस के बारे में बात करती है, कभी वो रेड ड्रेस के बारे में बात करती है जो ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की है और उसमें रेड सैश लगा हुआ है, मीन्स लाल कलर की झालर लगी हुई है। और वो उसे कहती है कि इस ड्रेस, जब ये आप ड्रेस पहनेंगी तो इसमें आप क्रिसमस ट्री की तरह से लगेंगी। और सभी जो लड़कियां हैं उसको दिखावा करती हैं कि वो उसकी प्रशंसा कर रही हैं इस प्रकार उसकी ड्रेसेस के बारे में सुनकर। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन क्लोजेट। मैगी जो है बार बार उसके बारे में सोचती है, उसकी ड्रेसेस के बारे में सोचती है कि किस तरह से इसके पास 100 ड्रेसेस हैं और इसने अपनी जो कबर्ड है उसमें लाइन अप की हुई हैं, लाइन से सेट की हुई हैं। फिर वो सोचती है कि जो ड्राइंग कंपटीशन है, कलर का कंपटीशन है, गर्ल्स के लिए जो कॉन्टेस्ट रखा गया है, गर्ल्स के लिए डिज़ाइन की कैसे आप डिफरेंट ड्रेसेस का डिज़ाइन बना सकते हैं, और बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स बनाने का जो है कंपटीशन रखा गया था स्कूल के अंदर। अब शायद वो मैडी सोचती है कि पैगी ही इस कॉन्टेस्ट को जीत सकती है। पैगी जो है हर किसी चीज़ को ड्रॉ कर सकती है बेटर तरीके से। वह किसी भी हीरो की पिक्चर को, किसी भी मैगजीन में से किसी भी पिक को ड्रॉ कर सकती है, किसी भी फिल्म स्टार की पिक को देखकर बना सकती है। तो मैडी यह सोचती है कि यह श्योर है कि पैगी ही इस मेडल की विजेता रहेगी, इस कॉन्टेस्ट की विजेता पैगी रहेंगी, यह मैडी मानती है। लेकिन इन विचारों के साथ ही वह सोचती है कि जहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कल टीचर रिजल्ट अनाउंस करने जा रही हैं कि विनर
कौन है और कल हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट डे जो है वो बारिश होने लग जाती है धीरे धीरे। मैडी और पैगी स्कूल में आती हैं। पैगी का अम्ब्रेला है मैं पैगी के पास, उस वन अम्ब्रेला को यूज़ करके वो दोनों स्कूल में आ जाती हैं। नेचुरल है बारिश हो रही है तो वो वांडा पेट्रोन्स्की के लिए उस दिन वेट नहीं करेंगी, जो ओलिवर स्ट्रीट से और बोगिन हाइट से आती हैं उसका उन्होंने उस दिन इंतज़ार नहीं किया। दे वर नॉट टॉकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टू, और इस प्रकार वो उसके पाके मीन्स वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार करके उस दिन लेट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उस दिन द डे वॉज इम्पॉर्टेंट। देखो बेटा यहाँ लास्ट लाइन में कहा है कि जो डे है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डे कैसे इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज दैट वॉज द डे ऑफ रिजल्ट। ये रिजल्ट का डे है। आज जो कॉम्पिटिशन जो कॉन्टेस्ट रखा गया है डिज़ाइन का, दैट टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस दैट रिजल्ट, सुनाने जा रही थी रिजल्ट को, तो वो किसी भी हालत में लेट नहीं हो सकती थी। अब पैगी कहती है मैगी से कि आपको पता है कि आज जो हमारी मिस मैसन है हमारा रिजल्ट अनाउंस करने वाली हैं, और वो उसे होप करके कहती है कि हो सकता है आप ही इसकी विनर होंगी, और पैगी भी इसे बहुत उत्सुकता से होप सो कहकर स्वीकार कर लेती है। बट जो ही वो क्लासरूम के अंदर एंटर करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, और वहाँ पर देखती हैं कि बहुत सारी ड्राइंग्स जो हैं वो विंडो सील के ऊपर, दरवाजे के ऊपर और रूम के अंदर बहुत ही अलग अलग कलर की, बहुत ही ब्रिलियंट जो हैं लेविस डिज़ाइन जो हैं, बड़ी बड़ी शीट्स के ऊपर, पेपर के ऊपर जिनको रैप किया जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है, इस तरह की बहुत ही डेजलिंग जो डिज़ाइन की ड्रेसेस हैं वो लगी हुई हैं। और ये वो सोचती हैं कि ये ड्रेसेस जो हैं वो बहुत मीन्स कॉन्टेस्ट के लिए ही हैं, प्रतियोगिता के लिए हैं। हर कोई वहाँ पर स्टॉप हो रहा है, उनको देख रहा है और उनकी प्रशंसा के लिए विशले बजा रहा है। मीन्स सभी को वो ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब सबसे पहले जो कॉन्टेस्ट हुआ है वो बॉयज़ के कॉन्टेस्ट का रिजल्ट जो है उनकी टीचर जो है सुनाने वाली है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड। ओके, ये हो गया है बेटा हमारा नेक्स्ट पे। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, क्लास जो है असेंबल होती है, क्लास इकट्ठी हो जाती है। सबसे पहले जो मिस मैशन है वो बॉयज़ का रिजल्ट सुनाती है। जैक बगलर्स जो है वो बॉयज़ का में विनर होता है, जिसकी बोट जो है मोटर बोट को रूम नंबर 12 के अंदर दिखाया गया है, और सभी लड़कों के जो दूसरे लड़कों ने जो स्केचेस बनाए हैं बोट के, उनके साथ उसको दर्शाया गया है। एंड नाउ फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स में जो स्केचेस हैं सभी ने 1 और 2 स्केचेस सबमिट किए हैं, लेकिन एक गर्ल है, उनकी टीचर कहती है जो रूम नंबर 13 में बैठती है, उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है, और एक्चुअली उसने 100 डिज़ाइंस सबमिट किए हैं। सभी डिज़ाइंस हैं वो डिफरेंट हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, और हम सभी जज ने ओपिनियन ने मीन्स हमारे ओपिनियंस ये हैं कि इससे ज़्यादा वर्दी डिज़ाइंस जो है नहीं हो सकते, और ये प्राइज़ की विनर है, ये लड़की ही प्राइज़ की विनर है। इट मीन्स वो कौन है? आई एम वेरी हैप्पी टू से, टीचर अब रिजल्ट अनाउंस करती है कि आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। गर्ल्स मेडल का जो अवार्ड है वो वांडा पेट्रोन्स्की को जाता है। बट यहाँ जो पैगी और मैडी थी वो दोनों जो है वेट कर रही थी कि उन्हें अवार्ड मिलने वाला है। अनफॉर्चुनेटली उस दिन क्या होता है, वांडा तो बहुत दिन से आ नहीं रही थी, वांडा जो है एब्सेंट है, उसके लिए तालियां बजाई जा रही थी, लेकिन वह उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पर नहीं थी। वो सोचते हैं कि हम आशा करते हैं कि वो कल आ जाएगी। आज सभी हम घूमकर इस रूम के अंदर सभी देख सकते हैं और इस जो ड्राइंग को है इसका एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स इन सभी पिक्चर्स को हमें देख सकते हैं। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू एप्लॉज मीन्स बच्चे जो है तालियां बजाने लगते हैं, तारीफ़ करने लग जाते हैं। लड़के जो हैं वो उस स्टैम्पीड मीन्स पैरों से थपथपाने लगते हैं फ्लोर के ऊपर, और अपनी फिंगर्स को माउथ में लेकर सीटी बजाने लगते हैं, और वो मीन्स एंजॉय करना चाहते हैं। उन्हें उनकी ड्रेसेस से कोई मतलब, उन ड्रेसेस में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है।
अब मैडी पैगी को कहती है बाहर थोड़ा सा फुसफुसाकर, मीन्स धीरे से, कि वो जो पेट्रोन्स की ब्लू ड्रेस के बारे में बात करती थी वो देखो यहाँ है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और पैगी कहती है कि जो ग्रीन वन के बारे में बात करती थी वो भी यहाँ है और वो भी बहुत सुंदर है। और वो सोचती है, वो कहती है कि मैं तो सिर्फ ये सोचती थी कि केवल मैं ही ड्राइंग कर सकती हूँ, कि मुझसे बड़ा ड्राइंग करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज उसे पता लगा कि उससे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग जो है वांडा पेट्रोन्स्की कर सकती है। तो बार बार जो लेसन में वांडा पेट्रोन्स्की कहती है कि आई हैव सो मैनी 100 ड्रेसेस, और सभी लड़कियां उसका मजाक जो करती हैं, तो एक्चुअल में जो ड्रेसेस थी दैट आर इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, वो ड्राइंग की फॉर्म में थी। यहाँ पर पैगी जो है और मैडी जो है वो अपने बिहेव पे रियलाइज़ करती हैं कि वो एक ग्रेट आर्टिस्ट थी और किस तरह से उसका वो दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो मजाक उड़ाती थी। अब इससे आगे की जो स्टोरी है बेटा वो नेक्स्ट पार्ट है, जो लेसन नंबर 6 है वो भी इसी का पार्ट है हमारा। लेसन नंबर 5 इज़ कंप्लीट नाउ। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू।